हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजन कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट किए थे और गैमेटोजेनेसिस में हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस तक कवर कर लिया था। देखिए, गैमेटोजेनेसिस का सिंपल सा मीनिंग होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। और ये जो गैमेट्स का फॉर्मेशन है, ये मेल गैमेट्स को हम लोग स्पर्म बोलते हैं और इसके फॉर्मेशन को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। और फीमेल्स में जो ये फीमेल गैमेट है, इसको हम लोग ओवम बोलते हैं और इसके फॉर्मेशन को oogenesis बोलते हैं। अब आज के इस वीडियो में हम लोग oogenesis को देखेंगे। देखिए, ये जो oogenesis का प्रोसेस है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस से बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के बाद। मतलब कि जो ह्यूमन मेल है, जब वो अपने 13 से 14 वर्ष की उम्र में आता है, तब वो स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट करता है। लेकिन अगर हम फीमेल का बात करें, तो जो फीमेल है वो अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ओवम का फॉर्मेशन, या बोल सकते हैं जो oogenesis का प्रोसेस है, वो स्टार्ट हो जाता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज बोलने का मतलब है कि जो फीमेल है, जब वो अपनी माँ के पेट में रहती है, तब वो oogenesis का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देती है। अब देखिए, उस समय oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट तो हो जाता है, फीमेल का बर्थ भी हो जाता है, लेकिन जो मेन ओवम का फॉर्मेशन है, जैसे कि ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है, ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने से सेकेंडरी oocyte निकलता है, ये सब तो प्यूबर्टी के बाद ही होगा। लेकिन जो oogenesis का प्रोसेस है, हम लोग बोल सकते हैं वो इनिशिएट हो जाता है उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में। अब जो ये जो oogenesis का प्रोसेस है, इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। कौन कौन सा स्टेजेस आता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं oocyte में, वो देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं oogenesis। oogenesis oogenesis का सिंपल सा मीनिंग है फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ये ओवम क्या है? ये फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है ये। अब देखिए, ये जो oogenesis का प्रोसेस है, ये फीमेल में उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है oogenesis का प्रोसेस। जैसा कि आपको पता है, अगर हम लोग मेल में गैमेट का फॉर्मेशन का बात करें तो वो होता है टेस्टिस में। इसीलिए जो टेस्टिस है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। उसी तरह अगर ह्यूमन फीमेल्स का बात करें, तो जो oogenesis का प्रोसेस है, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ ओवम, वो होता है ओवरी में। इसीलिए फीमेल में जो ओवरी है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। देखिए, अगर हम लोग ओवरी का बात करें, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो रहा है ये इनिशिएट, तो हम लोग फीटल ओवरी का बात करेंगे। फीटल ओवरी बोलने का मतलब है कि जो बेबी अपनी माँ के पेट में है और वहां से जो oogenesis का प्रोसेस इनिशिएट हो रहा है, तो वो कौन कर रहा है? फीटल ओवरी कर रहा है। देखिए, ये डायग्राम है फीटल ओवरी का। देखिए, ओवरी में दो पार्ट होता है, जो सेंटर में प्रेजेंट रहता है, मतलब सेंटर नहीं बोल सकते, ये एक ओवरी का डायग्राम है। जो डार्क रीजन है, दिस इज कॉल्ड मेड्यूला, एंड ऑल दिस रीजन आर कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। और ये जो कॉर्टेक्स रीजन है, या बोल सकते हैं कॉर्टेक्स और मेड्यूला को मिलाकर हम लोग स्ट्रोमल बोलते हैं, स्ट्रोमा। और ये स्ट्रोमा ऑफ ओवरी। देखिए, ये जो कॉर्टेक्स रीजन है, यहाँ पे बहुत सारा ओवेरियन फॉलिक्यूलर सेल रहता है, और इसी ओवेरियन फॉलिक्यूलर सेल में कुछ उगोनियल सेल भी प्रेजेंट रहते हैं। जैसा कि हम लोग बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में, तो क्या था? टेस्टिस था। टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पास क्या था? स्पर्मेटोगोनिया था, जो आगे चलकर स्पर्म बन रहा था। लेकिन अगर हम लोग फीमेल का बात करें, तो फीमेल में क्या रहेगा? ऊगोनिया रहेगा, जो कि आगे चलकर ओवम बनेगा। तो ये जो कॉर्टेक्स रीजन है फिटल ओवरी का, यहाँ पे बहुत सारा ऊगोनिया है। दिस इज ऊगोनियल सेल। जैसा कि हम लोग अगर फ्लो चार्ट के फॉर्म में आप लोग एग्जाम में ऐसे लिख सकते हैं, ओवेरियन फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल कंसिस्ट ऑफ, ओवेरियन फॉलिकल कंसिस्ट ऑफ oocyte which is surrounded by, this oocyte is surrounded by a layer of follicular cell। उस फॉलिकुलर सेल का नाम होता है ग्रेन्यूलोजा सेल, ग्रेन्यूलोजा सेल।
देखिए ये जो oocyte है, ये oocyte कुछ नहीं है, जो oogonia है वही डिवाइड करके oocyte बन गया है। जैसा स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करके क्या बन रहा था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसी तरह ये जो oogonia है ये भी डिवाइड करके क्या बन रहा है, प्राइमरी oocyte। सिंपल है ना, जैसा स्पर्मेटोजेनेसिस में हो रहा था अभी तक वैसा ही चल रहा है। बस डिफरेंस इतना है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होता है, लेकिन ये oogenesis ये सारा काम अभी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हो रहा है। तो ये जो फॉलिक्यूलर सेल है, यहाँ पे बहुत सारा oocyte प्रेजेंट है और oocyte को सराउंड किए हुए है ग्रेन्युलोजा सेल, सराउंडेड बाय ग्रेन्युलोजा सेल। देखिए ये कुछ ग्रेन्युलोजा सेल स्पेशल सेल नहीं है, ये ओवरी का फॉलिक्यूलर सेल ही है। ग्रेनुलर सेल ये फॉलिक्यूलर सेल ही है, फॉलिक्यूलर या इसी को हम लोग फैट एपिथेलियल सेल भी बोलते हैं, जो कि ओवरी के लाइनिंग में प्रेजेंट है, फैट एपिथेलियल सेल। तो यहाँ पे जब हम लोग बात करें कि ये आपका oogonia है, दिस इज अ oogonia, ये डिवाइड करके मान लो क्या बना दिया, ये जो oogonia है इसका लेबल कर देते हैं, दिस इज अ oogonial सेल या oogonia। ये माइटोटिक डिवीजन करके बना दिया प्राइमरी oocyte। देखिए यहाँ पे कुछ कुछ हम प्राइमरी oocyte बना दे रहे हैं, मान लो ये सब क्या है, प्राइमरी oocyte है। अब देखो ये जो oogonia है ये होता है डिप्लॉइड। अब हम बोल रहे हैं कि इस oogonia में माइटोसिस हुआ है, तो जो मेरा ये प्राइमरी oocyte बना ये भी क्या होगा, माइटोसिस होगा, तो ये भी क्या होगा, ये भी होगा डिप्लॉइड। अब ये जो प्राइमरी oocyte है इसको कौन सराउंड किए हुए है, इसको सराउंड किए हैं ये फॉलिक्यूलर सेल जिसका नाम है ग्रेनुलोजा सेल। देखो हम बना रहे हैं ग्रेन्युलोजा सेल, ये सिंगल लेयर ऑफ ये सराउंडिंग सेल है जो प्राइमरी oocyte को सराउंड किए हुए है, दिस इज ग्रेन्युलोजा सेल। यहां तक अभी आप लोग याद रखेंगे। क्या बोला हमने, जो फिटल ओवरी है, फिटल ओवरी के कॉर्टेक्स रीजन में बहुत सारा oogonia है और वो oogonia माइटोटिक डिवीजन करके प्राइमरी oocyte बन जा रहा है और इस प्राइमरी oocyte को जो फॉलिक्यूलर सेल है ओवरी में सराउंड कर ले रहा है, जिसका नाम हम लोग रख दिए ग्रेन्युलोजा सेल। अब देखिए इसके बाद ये जो ये अब बन गया है जो प्राइमरी oocyte एंड द प्राइमरी oocyte इज सराउंडेड बाय ग्रेन्युलोजा सेल। अब ये क्या करना चाहता है, ये मियोसिस करना चाहता है। क्या करना चाहता है, ये मियोसिस करना चाहता है, लेकिन ये मियोसिस कर नहीं पाएगा क्योंकि देखो फिर से एक फ्लो चार्ट, जो ये oocyte है, oocyte है ये डिवाइड करेगा लेकिन ये अरेस्ट हो जाएगा, गेट्स टेम्पोररी अरेस्टेड इन प्रोफेज वन। आप लोगों को पता है मियोसिस वन का जो फर्स्ट स्टेज है उसका नाम है प्रोफेज वन। मियोसिस वन जो कि रिडक्शनल डिवीजन है उसका जो फर्स्ट स्टेज है उसका नाम है प्रोफेज वन। उसी में ये जो मेरा oocyte है ये अरेस्ट हो जाएगा, गेट्स टेम्पोररी अरेस्टेड इन प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन। और इसको अब हम बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलेंगे इसको, प्राइमरी फॉलिकल। देखिए ये प्राइमरी फॉलिकल कुछ नहीं है, यही है प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल में क्या क्या है, एक सेंटर में प्रेजेंट प्राइमरी oocyte है और उस प्राइमरी oocyte को सराउंड किए हुए है ग्रेनुलोजा सेल। मतलब हम लोग बोल सकते हैं द प्राइमरी oocyte is surrounded by granulosa cell. This is a primary oocyte and it is surrounded by granulosa cell और इसी का नाम है प्राइमरी फॉलिकल। और यही जो प्राइमरी फॉलिकल है ये क्या हो गया है, अरेस्ट हो गया है। किस स्टेज में अरेस्ट हो गया है, तो इसको याद रखेंगे प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन। इस स्टेज में मेरा जो ये प्राइमरी फॉलिकल है वो अरेस्ट हो गया है। यहां तक समझ आया आप लोग को, होप आप लोग को समझ आ रहा है, ऑल क्लियर है यहां तक। देखिए अब जो ये प्राइमरी फॉलिकल जो अरेस्ट हो गया है, अब इसके बाद का हम बात करेंगे। देखो
जैसा कि हम बात कर रहे हैं, ये तो अभी फीटल ओवरी है, मतलब कि जो जिस फीमेल का oogenesis हो रहा है वो अपनी माँ के पेट के अंदर है। अब मान लो हम लोग अभी तक क्या देखे, जो प्राइमरी फॉलिकल है वो अरेस्ट है। किस स्टेज में अरेस्ट है? तो वो अरेस्ट है प्रोफेज वन। प्रोफेज वन स्टेज में वो अरेस्ट है। अब क्या होगा कि मान लो ये जो फीमेल है इसका होता है डिलीवरी, मतलब उसका बर्थ होता है, जन्म होता है उसका। इसको हम लोग पार्चुरिशन बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, पार्चुरिशन। मान लो इस बच्ची का जन्म हो गया, पार्चुरिशन हो गया, तो इस समय भी इसके पास क्या है? प्राइमरी फॉलिकल है। दिस इज अ प्राइमरी फॉलिकल, सेंट्रली प्लेस्ड प्राइमरी oocyte, and this primary oocyte is surrounded by the layer of granulosa cell, and this is now known as the primary follicle, and this primary follicle is temporarily arrested in the prophase 1 of meiosis 1। अब देखिए, ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये किसका है? जो बेबी है, फीमेल बेबी, वो अपनी माँ के पेट के अंदर थी, लेकिन क्या हो गया उसका? डिलीवरी हो गया, पार्चुरेशन हो गया। अब उस समय भी ये प्राइमरी फॉलिकल है। अब देखिए इसके बाद ये अरेस्ट ही रहेगा। कब तक अरेस्ट रहेगा? जब तक कि इस फीमेल का प्यूबरिटी स्टेज ना आ जाए। प्यूबरिटी ना आ जाए तब तक ये प्राइमरी फॉलिकल, दिस इज अ प्राइमरी फॉलिकल, जब तक कि प्यूबरिटी ना आ जाए ये प्राइमरी फॉलिकल प्रोफेज 1 स्टेज में अरेस्ट रहेगा। और प्यूबरिटी आने के बाद, मान लो देखो प्यूबरिटी आ गया, अभी भी यहाँ पे क्या है? प्राइमरी फॉलिकल ही है, अभी भी यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल ही है। अब देखो जैसे कि इसका जन्म हुआ और प्यूबरिटी, इसके जन्म से लेकर प्यूबरिटी तक जो प्राइमरी फॉलिकल है, ऐसा नहीं है कि जन्म के समय जितना प्राइमरी फॉलिकल रहेगा उतना ही प्राइमरी फॉलिकल प्यूबर्टी स्टेज में भी रहेगा, क्योंकि बीच का जो समय है, मान लो यहाँ पे 12 to 13 ईयर्स, इस स्टेज में फीमेल्स का प्यूबर्टी आता है। तो ये जो बीच का स्टेज है, मतलब 12 से 13 साल, उस समय बहुत सारा प्राइमरी फॉलिकल डीजेनरेट भी करेगा, है ना, डीजेनरेट करेगा। लिखेंगे हम लोग मोस्ट ऑफ द प्राइमरी फॉलिकल्स, ये लाइन आप लोग को एग्जाम में लिखना है, मोस्ट ऑफ द प्राइमरी फॉलिकल्स degenerate during birth to puberty stage, during birth to puberty stage, and this degeneration is called follicular atresia, follicular atresia। देखिए ये टर्म है फॉलिक्यूलर एट्रेसिया का, मतलब कि जन्म से लेके प्यूबरिटी स्टेज आने तक में बहुत सारा जो प्राइमरी फॉलिकल्स है वो डिजेनरेट हो गया, खत्म हो गया। उस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? फॉलिक्यूलर एट्रेसिया। और यहां तक प्यूबरिटी स्टेज आने तक जो ह्यूमन फीमेल्स में प्राइमरी फॉलिकल का संख्या है वो बचता है 60,000 टू 80,000, 60,000 टू 80,000 इन ईच ओवरी। ठीक है, मतलब कि जन्म के बाद फीमेल में कोई भी एक्स्ट्रा ऊगोनिया सेल ऐड नहीं होता है। वो फीमेल अपने पूरे लाइफ स्पैन में कितना ओवम का फॉर्मेशन करेगी वो उसके जन्म से पहले ही डिसाइडेड है। यानी कि जन्म के बाद प्यूबरिटी स्टेज आने तक में उसके पास सिर्फ इतना ही प्राइमरी फॉलिकल्स है, 60,000 टू 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स are left in each ovary during the puberty, or by reaching the puberty stage only 60 to 80,000 of primary follicles is left in each ovary of the human female। ये यहाँ पे हो गया। होप आप लोगों को समझ आ गया है फॉलिकुलर एट्रेसिया क्या हो रहा है, प्यूबर्टी आने तक में ह्यूमन फीमेल में कितना प्राइमरी फॉलिकल्स बचा है। अब देखिए इससे आगे, देखिए
अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि प्यूबर्टी आ गया, ऑन सेट ऑफ प्यूबर्टी। अब हम लोग बोल रहे हैं प्यूबर्टी आ गया है, और प्यूबर्टी आने के बाद जो फीमेल है उसके पास अभी भी क्या है, प्राइमरी फॉलिकल्स है। क्या है, प्राइमरी फॉलिकल्स है। अब देखिए, ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स है, प्राइमरी फॉलिकल्स मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि सेंटर में प्रेजेंट है प्राइमरी ऊसाइट। ये क्या है, प्राइमरी ऊसाइट, प्राइमरी ऊसाइट। और इस प्राइमरी ऊसाइट को सराउंड किए हुए है ग्रैन्युलोजा सेल। इस प्राइमरी ऊसाइट को सराउंड किए हुए है ग्रैन्युलोजा सेल, ग्रैन्युलोजा सेल। इसी को हम लोग बोल रहे हैं प्राइमरी फॉलिकल। अब देखिए प्यूबर्टी आ गया है, कुछ हार्मोनल चेंजेस होंगे, और ओवम का जो oogenesis का जो प्रोसेस है वो अब मतलब जो प्राइमरी फॉलिकल है वो अब डिवाइड करना स्टार्ट होगा या अपने नेक्स्ट स्टेज में बढ़ेगा। जो कि कहाँ अरेस्ट था, वो अरेस्ट था प्रोफेज 1, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 स्टेज में ये प्राइमरी फॉलिकल अरेस्ट था। अब देखिए क्या होगा, ये प्राइमरी फॉलिकल बन जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल बन जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल। ये सेकेंडरी फॉलिकल का पहचान क्या है, तो सेकेंडरी फॉलिकल का पहचान यही है कि इसके पास बीच में तो है प्राइमरी oocyte ही, दिस इज अ प्राइमरी oocyte, और ये जो ग्रैन्युलोजा सेल है ये मल्टी लेयर्ड हो जाएगा। सेकेंडरी फॉलिकल्स का हम पहचान बता रहे हैं, आइडेंटिटी बता रहे हैं। ये जो ग्रैन्युलोजा सेल है ये मल्टी लेयर्ड हो जाएगा। इसको अब हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। मतलब ये क्या हो रहा है ना, जो प्राइमरी फॉलिकल है उसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गया है। अब ये क्या बन गया, मल्टी लेयर्ड ग्रैन्युलोजा सेल बन गया, दिस इज अ ग्रैन्युलोजा सेल। और यहां पे एक न्यू सेल का भी जन्म हो जाएगा जिसका नाम है थीका। मान लो ये क्या है, दिस इज अ थीका। तो सेकेंडरी फॉलिकल में आपको ये सारा कुछ दिखेगा, दिस इज थीका। और ये सारा काम हो रहा है फीमेल के ओवरी में। अब देखिए सेकेंडरी फॉलिकल के बाद ग्रोथ होगा, डिवीजन होगा, बन जाएगा टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल का पहचान क्या है, तो टर्शियरी फॉलिकल का पहचान है एक स्ट्रक्चर होता है एंट्रम। एंट्रम क्या होता है ये अभी आपको समझ आ जाएगा। देखो मान लो टर्शियरी फॉलिकल का हम डायग्राम बना रहे हैं, दिस इज अ प्राइमरी oocyte, दिस इज अ प्राइमरी oocyte। अब ये जो ग्रैन्युलोजा सेल है, मान लो ये क्या बन गया था, ये तो थीका था आपका, थीका। थीका भी डिवाइड कर जाएगा, अभी बताएंगे आपको। ये जो ग्रैन्युलोजा सेल है ये कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएगा। ग्रैन्युलोजा सेल जो कि प्राइमरी oocyte को सराउंड किए हुए है, ये सब क्या है, ग्रैन्युलोजा सेल। और यहां पे आपको दिख रहा होगा ये स्ट्रक्चर, इसी का नाम है एंट्रम। And the tertiary follicle is characterized by the fluid filled cavity called as antrum। ये क्या है, fluid filled cavity है, इसके अंदर fluid present है, fluid filled cavity, इसका नाम है antrum। और इस cavity के अंदर जो fluid present है उसका नाम है liquor folliculi, liquor folliculi। इतना आप लोग याद रखेंगे। ये टर्शियरी फॉलिकल है, और भी डिवीजन होगा, जैसे कि मान लो दिस इज अ प्राइमरी oocyte, ये क्या है, प्राइमरी oocyte है। ये क्या है, ग्रैन्युलोजा सेल है, ग्रैन्युलोजा सेल। ये क्या था, ये ब्लू वाला, ये था थीका। आप लोगों को याद होगा ये क्या था, थीका था। लेकिन ये थीका भी कुछ डिवाइड कर जाएगा, और जो थीका सेल है वो ग्रैन्युलोजा सेल के क्लोज कांटेक्ट में होगा,
उसको बोलते हैं हम लोग थीका इंटरना, थीका इंटरना। और इसके बाद एक और सेल आ जाएगा, इसका नाम होगा थीका एक्सटर्ना। ये क्या है? थीका एक्सटर्ना। तो यहां पे आप लोग को समझ आ रहा होगा, जैसे ही प्यूबर्टी आया तो जो प्राइमरी फॉलिकल था जो कि प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो गया था, अब वो ग्रोथ करना स्टार्ट किया और बन गया सेकेंडरी फॉलिकल। और सेकेंडरी फॉलिकल का पहचान है मल्टी लेयर्ड ग्रेनुलोसा सेल एंड अ न्यू सेल फॉर्मेशन कॉल्ड एज थीका। उसके बाद और भी ग्रोथ और डिवीजन हुआ, बन गया टर्सरी फॉलिकल। और टर्सरी फॉलिकल का पहचान है ये एंट्रम, फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम, और इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसका नाम है लिकर फॉलिक्यूलाई। होप आप लोग को इतना क्लियर होगा अभी। अब देखिए, ये जो टर्शियरी फॉलिकल है ये अब करता है मियोसिस 1। क्या करता है ये? मियोसिस 1 करता है। और मियोसिस 1 के बाद ये जो प्राइमरी oocyte था, देखिएगा आप लोग, है ना, ये मियोसिस 1 करता है। तो आप लोगों को पता है मियोसिस 1 में क्या होता है, दो इक्वल हैप्लॉइड सेल का निर्माण होता है। लेकिन इस केस में, ऊजेनेसिस के केस में, हम लोगों को दो सेल तो मिलेगा, लेकिन एक बड़ा वाला सेल मिलेगा, इक्वल सेल नहीं मिलेगा, एक बड़ा वाला सेल मिलेगा जिसको हम लोग सेकेंडरी oocyte बोलेंगे, और एक छोटा सेल मिलेगा जिसको हम लोग फर्स्ट पोलर बॉडी बोलेंगे। क्यों जो सेकेंडरी oocyte है वो बड़ा हो गया? मतलब हम लोग को ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मियोसिस टर्शियरी फॉलिकल में मियोसिस 1 के बाद हम लोग को दो इक्वल सेल क्यों नहीं मिला? तो दो इक्वल सेल इसीलिए नहीं मिलता है ना, ताकि जो सेकेंडरी oocyte है वो ज्यादा से ज्यादा साइटोप्लाज्म अपने में ले लेता है, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन चाहिए, है ना, उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए ताकि वो आगे ग्रो कर सके। इसीलिए यहाँ पे मियोसिस 1 के बाद हम लोग को दो सेल मिलेगा, एक मिलेगा फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी, और दूसरा हम लोग को बड़ा वाला सेल मिलेगा जिसका नाम होगा सेकेंडरी oocyte। क्या नाम होगा इसका? सेकेंडरी oocyte। देखिए, अब जो मेरा ये स्ट्रक्चर है टर्शियरी फॉलिकल का, ये क्या बन जाएगा? अब सेकेंडरी oocyte बन जाएगा। या हम लोग बोल सकते हैं टर्शियरी फॉलिकल के बाद जो हम लोग को स्ट्रक्चर मिलेगा उसको हम लोग ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। देखिए, ये ग्राफियन फॉलिकल कुछ इस तरह से दिखागा। ये मैच्योर फॉलिकल होता है। यहाँ पे जैसे ये सेकेंडरी oocyte हो गया, एंड दिस सेकेंडरी oocyte इज सराउंडेड बाय अ ग्रेनुलोसा सेल, जैसा है बिल्कुल वैसा ही चलेगा। दिस सेकेंडरी oocyte इज सराउंडेड बाय ग्रेनुलोसा सेल। जो एंट्रम है वो और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। मान लो इतना बड़ा एंट्रम हो गया, इतना बड़ा एंट्रम हो गया, सब ग्रेनुलोसा सेल से सराउंडेड है। ठीक है ना? ये मेरा एंट्रम है, दिस इज द एंट्रम। अब देखिए, ये जो मेरा सेकेंडरी oocyte है, नाउ इट बिकम्स द टर्शियरी फॉलिकल्स बिकम्स द ग्राफियन फॉलिकल। और ये ग्राफियन फॉलिकल के अंदर आप लोग क्या दिख रहा है? सेकेंडरी oocyte दिख रहा है, बड़ा सा एंट्रम दिख रहा है। और यहाँ पे जो oocyte है और एक लेयर डेवलप कर लेता है जिसका नाम होता है जोना पेलुसिडा। ये जोना पेलुसिडा यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, दिस इज जोना पेलुसिडा। सेकेंडरी oocyte को सराउंड किए हुए एक लेयर है जो कि क्या कहलाता है? जोना पेलुसिडा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सेकेंडरी oocyte को एक लेयर सराउंड किए हुए है, इस लेयर का नाम है जोना पेलुसिडा, जो कि केमिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है। क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन्स, जो अभी हम बोल रहे हैं आपके नीट एग्जाम में एक बार आ चुका है। जोना पेलुसिडा केमिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है, और उसको कौन बनाता है? उसको ये oocyte ही बनाता है। तो ये आपका बन जाता है ग्राफियन फॉलिकल। अब देखिए, जो ये ग्राफियन फॉलिकल है, अब क्या होता है, कुछ हार्मोन्स का सिक्रेशंस बढ़ता है। जैसे कि एक हार्मोन होता है जिसका नाम है एलएच। एलएच इज अ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जब इस एलएच का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये बर्स्ट करता है। क्या होता है? ये फूटता है, बर्स्ट करता है।
और जो ये सेकेंडरी oocyte है ये ग्राफियन फॉलिकल के बर्स्ट करने से बाहर निकलता है। मान लो देखो ये जितना फेनोमेनन हो रहा है सब कहाँ हो रहा है, ओवरी में हो रहा है। हम एक बड़ा सा ओवरी बना दे रहे हैं, दिस इज अ ओवरी। और ये सब काम कहाँ हो रहा है, ओवरी में हो रहा है। ऑल दिस थिंग्स हैपेंस इन ओवरी, दिस इज अ ओवरी। पूरा क्या है, ये ओवरी है। अब क्या होगा कि जो ग्राफियन फॉलिकल्स है एलएच हार्मोन बढ़ेगा, कुछ हार्मोनल सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं। ये हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल में आगे देखेंगे क्या कौन कौन सा हार्मोन का लेवल क्या रहता है। तो ये ग्राफियन फॉलिकल अब क्या होगा, ये ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट होगा, ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट होगा, है ना। और जो ये मेरा सेकेंडरी oocyte है ये बाहर निकल जाएगा। और ये सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगा और इसी सेकेंडरी oocyte के बाहर निकलने को हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल का बर्स्ट होना जिससे कि जो सेकेंडरी oocyte है वो बाहर निकले, ओवरी के बाहर निकले, उसी को हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन। या हम लोग बोल सकते हैं रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल्स इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, दिस स्टेप इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। अब क्या होगा, ये जो मेरा ओवम है या सेकेंडरी oocyte है ये अब बाहर निकल गया, रिलीज हो गया oogenesis। उसके बाद मान लो जो oocyte है वो बाहर निकल गया, इसके बाद क्या बचेगा, रेमिनेंट बचेगा ग्राफियन फॉलिकल का। सपोज दैट दिस इज अ रेमिनेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, दिस इज अ रेमिनेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। कहां लिखे, दिस इज अ रेमिनेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। इसको अब हम लोग बोलेंगे कॉर्पस लूटियम। नाउ दिस इज कॉल्ड कॉर्पस लूटियम, है ना, लुट गया, ये कॉर्पस लूटियम लुट गया। लुटियम, लुटियम मतलब क्या, लुट गया, मतलब कि जो इसका oocyte था वो निकल गया, ओवम जो था वो निकल गया, नाम रख दिया लुटियम, खत्म। अब देखिए कॉर्पस लुटियम निकल गया, ये बाद में जाकर प्रोजेस्टेरोन का रिलीज करता है, ये हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल में आगे पढ़ेंगे। ये जाकर आगे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का रिलीज करता है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे बाद में, अभी रिलीज को नहीं दिखाते हैं। तो इसी प्रोसेस को, ये जो सारा प्रोसेस हुआ यही कहलाता है oogenesis। और ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे नीट का एग्जाम हो। होप आप लोग को ये जो oogenesis का प्रोसेस है ये समझ आया होगा। अगर आपको इसका हैंड रिटन नोट चाहिए तो हमको डीएम करिएगा, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया रहेगा। और ये जो oogenesis का प्रोसेस है इसमें कौन कौन सा स्टेज आ रहा है, कौन कौन सा स्ट्रक्चर आ रहा है, सेकेंडरी फॉलिकल्स का क्या पहचान है, टर्शियरी फॉलिकल्स का क्या पहचान है, ग्राफियन फॉलिकल कब बस्ट हो रहा है, सेकेंडरी oocyte कब निकल रहा है, तो ये सारा आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और यहाँ पे आप लोग एक चीज और देखेंगे एग्जाम में, जो आप लोग को बनाकर आना है डायग्राम, जैसा कि हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस में बनाए थे वैसा हम लोग को यहाँ पे भी बनाना है, ये देख लीजिएगा आप लोग। चलिए देखिए अभी हम oogenesis का बोल सकते हैं फ्लो चार्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, oogenesis का फ्लो चार्ट बना रहे हैं। देखो क्या होगा, सबसे पहले जो ऊगोनिया है, दिस इज अ ऊगोनिया, दिस इज अ ऊगोनिया, ये क्या करेगा, माइटोसिस करेगा, अपना नंबर बढ़ाएगा। दिस ऊगोनिया परफॉर्म माइटोसिस और अपना ये नंबर बढ़ाएगा। और ये कब हो रहा है, ये हो रहा है फिटल लाइफ में। दिस इज अ फिटल लाइफ, मतलब कि जो फीमेल है वो अपनी माँ के पेट में है। अब यहाँ पे क्या होगा, क्या हो गया, यहाँ पे माइटोसिस हो गया, माइटोसिस। और ये बन चुका है अब प्राइमरी oocyte बन चुका है। ये क्या बन चुका है, ये प्राइमरी oocyte बन चुका है। अब क्या होगा, प्राइमरी oocyte बनेगा, ग्रेनुलोसा सेल सराउंड कर लेगा, प्राइमरी फॉलिकल बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका बर्थ हो जाएगा, जन्म हो जाएगा इसका, चाइल्डहुड भी लिख देते हैं, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड आ जाएगा इसका। मान लो प्यूबर्टी आ गया, प्यूबर्टी। तो यहाँ पे ये जो प्राइमरी oocyte है, दिस इज अ प्राइमरी oocyte, क्या हो गया है, प्यूबर्टी आ गया है, प्यूबर्टी आ गया। अब यहाँ पे बनेगा सबसे पहले फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी, और यहाँ पे बनेगा सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन,
फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। अब क्या होगा, सेकेंडरी oocyte से क्या बनेगा, सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम। दिस इज अ सेकेंड पोलर बॉडी एंड दिस इज अ ओवम। और ये जो प्रोसेस है यहां से यहां तक का, ये उस फीमेल का रिप्रोडक्टिव लाइफ है, एडल्ट लाइफ, रिप्रोडक्टिव लाइफ। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख लेंगे जो उगोनिया है ये डिप्लॉयड है, जो प्राइमरी oocyte है वो भी डिप्लॉयड है, म्योसिस हो जाएगा, ये सेकेंडरी oocyte क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा, ओवम क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा। तो ये आप लोग को एग्जाम में बनाना ही बनाना है, इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए यहाँ पे जैसा आपको एक बार समराइज कर दे रहे हैं, उगोनियल सेल है, फिटल ओवरी में प्रेजेंट है, इसलिए फिटल लाइफ लिखा हुआ है, माइटोसिस हो रहा है, प्राइमरी oocyte बन रहा है, प्राइमरी oocyte डिप्लॉयड है क्योंकि माइटोसिस हुआ है। अब क्या होगा, उस बच्चे का जन्म होगा, बर्थ होगा, चाइल्डहुड होगा, प्यूबर्टी होगा, प्राइमरी oocyte बहुत सारा डिजेनरेट होगा, उसको बोला जाता है फॉलिकुलर एट्रेसिया। उसके बाद यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल है, प्यूबर्टी आ गया है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा, सेकेंडरी oocyte बनेगा, फिर मियोटिक डिवीजन होगा, सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा, ओवम बनेगा, ओवम रिलीज हो गया ओव्यूलेशन, है ना, क्या हो गया, oogenesis हो गया। आप लोग देखेंगे फीमेल में जो oogenesis का प्रोसेस है वो प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग मिनार्क बोलते हैं, या आपके एमसीक्यू में आ सकता है। और जब एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स जो फीमेल में है उसमें oogenesis का प्रोसेस बंद हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज। तो ये सब आपके एमसीक्यू में आ सकता है, इसको याद रखिएगा। होप आप लोगों को समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको इसका हैंड रिटेन नोट्स चाहिए तो हमको डीएम करिएगा, भेज देंगे, ठीक है ना। थैंक्स ऑल।